तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा था और एंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब हम एट्रीब्यूट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप हमारा क्या होता है? सिंपल एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू कंपोनेंट इज़ आ सिंपल एट्रीब्यूट। जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो सब डिवाइडेड कंपोनेंट में सब डिवाइड नहीं कर सकते हम उसे, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम कंपोनेंट में सब डिवाइड नहीं कर सकते। इज़ अ सिंपल एट्रीब्यूट, क्योंकि वो एक सिंपल एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय इलिप्स। इसे हम एक इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। द रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, द आईडी नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट की रोल नंबर है और आईडी नंबर है एम्प्लॉय का, ठीक है। जो हमारा रोल नंबर है स्टूडेंट का वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक इलिप्स से, ठीक है। रोल नंबर को हम एक इलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा एक एट्रीब्यूट है ये इलिप्स की तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट इज़ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं कंपोनेंट में, ठीक है। इसे ही हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय एन इलिप्स एंड दोज इलिप्स आर कनेक्टेड विद एन इलिप्स। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अच्छे से डिफाइन करके, ठीक है। जो हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, नेम, ये किससे रिलेट कर रहा है? कनेक्ट किससे है? ये फर्स्ट नेम से, मिडल नेम से, लास्ट नेम से। एक एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट से कनेक्ट है, वही हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं की एट्रीब्यूट। द की एट्रीब्यूट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। जो हमारा की एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ करते हैं हम? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंटिटी की रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारा एंटिटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम की एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की। द की एट्रीब्यूट इज़ रिप्रेजेंट बाय एन इलिप्स विद द नेक्स्ट अंडरलाइन। ये जो हमारा की एट्रीब्यूट है हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक इसमें हमारा एक इलिप्स होता है, ठीक है, और इसमें ना एक अंडरलाइन होती है स्टूडेंट आईडी। जैसे कोई यूनिक चीज़ होती है स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक की होती है, ठीक है। इसलिए हम इसमें एट्रीब्यूट और अंडरलाइन की यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। These attributes are known as multi-valued. The double ellipse is used to represent multiple attribute, ठीक है। इसमें डेफिनेशन में क्या बता रखा है कि जो हमारा एट्रीब्यूट है हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर। इसमें क्या है? एक फ़ोन नंबर है, ठीक है, उसे हमने डबल एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर क्या हो गया? एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं किसी एक पर्सन के, ठीक है। उसे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वही हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। इसके बाद हम देखेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा? एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज कैन डिराइव एट्रीब्यूट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड इलिप्स। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश इलिप्स से। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। A person age changes over time and can be derived from another attribute like date of birth. जैसे हमारी किसी की एज ले ली हमने, ठीक है। एज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश्ड एट्रीब्यूट से। ये जो हमारे डैश्ड ये है ना हमारा एज को हमने डैश एट्रीब्यूट से ड्राइव करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो कैसी लगी आपको? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको या कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें।